इसराइल की गजा को मलबे का ढेर बनाने की कोशिश। मुसलसल बमबारी के बायस कोई जाए पनाह नहीं। मौत के सन्नाटे में जिंदगी की तलाश भी जारी। गजा के बासी मलबे तले दबे जख्मियों को निकालने में मसरूफ। बिजली ना होने पर टॉर्च जलाकर लोगों को निकालते और अस्पताल पहुंचाते रहे। अस्पताल लाए गए बच्चे को बचाने के बाद मेडिकल टीम का रुकन उसे बहलाता रहा और अपने आंसू मुश्किल से रोकता रहा। खान यूनिस में 11 साला बच्ची को तबाहशुदा इमारत से 23 घंटे बाद जिंदा निकाल लिया गया। इजरायली फोर्सेस ने गजा के सबसे बड़े अल-शिफा अस्पताल के करीब बमबारी की। अस्पताल में हजारों जख्मी और सैकड़ों खानदानों ने पनाह ले रखी है। अल-कुद्स अस्पताल खाली करने की धमकी दे दी। मजलूम गजा वासियों को प्यारों की तदफीन के लिए कब्र तक नहीं मिल रही। सैकड़ों अफराद को इज्तिमाई कब्रों में सुपुर्दे खाक किया गया। 7 अक्टूबर से अब तक इजरायली दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8,000 से बढ़ गई। 3,000 से ज्यादा बच्चे भी शामिल। गजा में पैदाइश से पहले मौत के सर्टिफिकेट बंटने लगे। शोहदा में एक दिन के बच्चों की बड़ी तादाद शामिल, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट तो न बन सका, डेथ सर्टिफिकेट जारी हो गया। सैकड़ों फरिश्तों को दुनिया में आने से पहले ही जन्नत मिल गई, जिनका नाम भी नहीं रखा था। वालिदैन उन्हें बेनाम दफनाने पर मजबूर। इसराइली बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3,400 से तजावुज कर गई। अस्पताल में नौमौलूद बच्चों और माओ की जान बचाने के लिए वसाइल खत्म होने लगे। हजारों मासूम जिंदगियां दांव पर लग गए। पहला बार तुम कर लो, दूसरा हमारा है। हमास के अल-कसाम ब्रिगेड का इजराइल की जोहरी तंसीबात पर हमला। दिमूना पर रॉकेट हमले की तस्दीक इजरायली मीडिया ने भी कर दी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में पहाड़ों के दरमियान वाक़े जोहरी तंसीबात के करीब धुआं उठता दिखाई दिया। हमास के तर्जुमान अबू उबैदा ने पैगाम दिया, खुदा की जानिब से फतह आ रही है, हमारी कामयाबी यकीनी है। गुज़श्ता रात से हुनी फौज के 10 एहलकारों को ठिकाने लगा दिया। इजराइल जमीनी कार्रवाई की धमकियां देता है, हम भी इंतजार में हैं। दुश्मन को नई किस्म की मौत का मजा चखाएं। हमारे लोगों को यकीन रखना चाहिए कि फतह हमारी होगी। नेतन्याहू एक कैंसर है, अमन के लिए इसको निकालना होगा। इसराइली शहरी अपनी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो गए। इसराइल में अवाम के मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। मासूम फलस्तीनी शहरियों और बच्चों का कत्लेआम इसराइली अवाम की बर्दाश्त से भी बाहर हो गया। मुख्तलिफ शहरों में आए रोज मुजाहिरे। हमास की कामयाबियों पर इसराइली बौखलाहट का शिकार। इसराइली वज़ीर आज़म और फौज में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया बयान में हमास की कामयाब कार्रवाई पर अपनी फौज और इंटेलिजेंस को मुर्द इल्जाम ठहरा दिया। कहा, हमास कैसे इतनी बड़ी कार्रवाई करने में कामयाब हो गई। फौज के दबाव और शदीद तनकीद के बाद नेतन्याहू ने मुतनाज़े ट्वीट डिलीट कर दिया, मुआफी भी मांग ली। हुक्मरानों, ईमान का तकाजा है, अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाओ। फलस्तीन का साथ नहीं देंगे तो समझ लें हम गुलाम हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कोयटा में तूफानुल अक्सा कॉन्फ्रेंस से खिताब। फलस्तीनियों की जंग आज़ादी में शरीक होने का ऐलान। कहा, जिन्हें तुम दहशतगर्द कहते हो, हम उन्हें वक्त का मुजाहिद समझते हैं। यहूदी लॉबी ने जिस एजेंट को हमारे मुल्क भेजा, उसे शिकस्त दे दी। आज वो एजेंट मकाफात अमल का शिकार है। इजराइल को भी शिकस्त देंगे। मोदी खुलकर इजराइल की हिमायत कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान क्यों खुलकर फलस्तीन की हिमायत नहीं कर रहे? मौलाना फजलुर रहमान अरबी में फलस्तीनी कौम और हमास की क़यादत से भी मुखातिब हुए। गजा में जुल्म बंद होने तक एहतजाज करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का ऐलान। कहा, इसराइल के हाथों 2.5 लाख से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके। दुनिया के हुक्मरानों ने इस जुल्म पर आंखें बंद की हुई हैं। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ इस्लामाबाद में जमात इस्लामी का गजा मार्च। आपारा चौक से फैजाबाद चौक तक रैली। हमास रहनुमा इस्माइल हानिया का पैगाम सुनाया गया। 19 नवंबर को लाहौर में विलियन मार्च होगा। डी चौक पर MWM की रैली। राजा नासिर अब्बास ने कहा, गजा वालों ने इसराइल का गुरूर खाक में मिला दिया, हम फलस्तीनियों के साथ हैं। कराची प्रेस क्लब पर भी एहतजाज। मुजाहिदीन ने पूरी मुस्लिम उम्मा को एक पेज पर आकर इसराइल के खिलाफ आवाज उठाने का मुतालबा किया। लाहौर में काफ लीग ने फलस्तीनियों के हक में रैली निकाली। बैरूत में हजारों अफराद फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए निकले। इसराइल के खिलाफ नारेबाजी, जंग बंदी का मुतालबा। मैड्रिड में भी फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। सैन फ्रांसिस्को में ज्यूश फॉर पीस नामी तंजीम की रैली। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। न्यूयॉर्क में हजारों अफराद ने रैली निकाली। ब्रुकलिन के पुल पर फलस्तीनी परचम लहरा दिए गए। भारतीय रियासत केरला में हजारों अफराद फलस्तीनियों के हक में बाहर निकले।
न्यूजीलैंड में पार्लियामेंट के सामने बड़ा एहतजाज, स्वीडन में भी रैली निकाली गई। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में तलबा ने एहतजाज किया। रोम में एक शख्स ने सरकारी इमारत पर लगा इजरायली परचम उतार दिया। क्या मगरिब फिर सलेब और हिलाल की जंग चाहता है? ऐसी कोशिश की तो जान लें, हम अभी जिंदा हैं। लीबिया और नगोरो काराबाग में हमने जिस ताकत का मुजाहिरा किया था, मशरिक़े वुस्ता में भी तुम्हें वैसी ही ताकत दिखाएंगे। तुर्क सदर का इस्तांबुल में रैली से खिताब, कहा गजा के कत्लेआम में इसराइल के साथ मगरिब भी बराबर का शरीक है। अमेरिका और मगरिब इसराइल की पुष्ट पर ना हो तो इसराइल 3 दिन में खत्म हो जाएगा। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का कहना है सहूनी हुकूमत रेड लाइन पार कर चुकी। ईरानी पासदारान इनकलाब ने बयान में कहा अमरीकी फौज इस जंग को चला रही है। अमरीकी परवाजें इसराइल के लिए फौजी सामान ले जा रही हैं। इसराइली हामी जान लें, मुसलमानों के सब्र का पैमाना किसी भी लम्हे लबरेज हो जाएगा। पाकिस्तान में ईरानी सफीर कहते हैं सफ़े हस्ती से फलस्तीन नहीं, इसराइल खत्म होगा। दिफाई चैंपियन इंग्लैंड की मुसलसल 5वीं शिकस्त, सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर। भारत ने 100 रन से हराकर 6ठी फतह हासिल कर ली। 230 रन का छोटा टारगेट भी इंग्लिश बल्लेबाजों के लिए मुश्किल बना। कोई बल्लेबाज विकेट पर न टिक सका। भारत ने रोहित शर्मा के 87 और सूर्या कुमार के 49 रन की बदौलत 229 रन बनाए थे। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर आजम ने कोई राब्ता नहीं किया। ज़का अशरफ ने खबरों की तरदीद कर दी, कहा राशिद लतीफ के बयान पर बहुत अफसोस हुआ। ओहदा संभाला तो वर्ल्ड कप की टीम मुंतखब हो चुकी थी। इस टीम की जीत का क्रेडिट नजम सेठी लेते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो फैसले जरूरी हुए वर्ल्ड कप के बाद करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ का ARY न्यूज को इंटरव्यू। 5 महीने तनख्वाह न मिलने की खबरों पर वजाहत की कि खिलाड़ियों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए, इसलिए तनख्वाह जारी नहीं हुई। गुज़िश्ता मैनेजमेंट ने वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों को लीग खेलने के लिए NOC दिए, जिसका नुकसान टीम को हुआ। मेगा इवेंट से पहले खिलाड़ी इंजरी का शिकार हुए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के तनाज़े ने फिर सर उठा लिया। पीसीबी हुकाम खिलाड़ियों से दस्तखत लेने भारत पहुंच गए। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की कॉपियां दे दी गईं। वर्ल्ड कप के लिए टीम की रवानगी से कबल बोर्ड ने मामलात हल होने की तस्दीक की थी। सोशल मीडिया पर सब कुछ अच्छा नहीं की अफवाहें ज़ेरे गर्दिश। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के क्वालिफाइंग सिस्टम का ऐलान कर दिया। भारत में जारी वनडे वर्ल्ड कप के लीग मरहले के अख्ताम पर टॉप 7 टीम्स पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई कर सकेंगी। पाकिस्तान बतौर मेजबान 8वीं टीम होगी। वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे और आयरलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं होंगी। एमकेएम पाकिस्तान का कराची के इलाके लियाकताबाद में पावर शो, कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। एमकेएम रहनुमाओं की तकरीरें जारी। मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील गोली लगने से जाँ बहक। आसिम जमील की मैयत तलंबा अस्पताल मुंतकिल। पुलिस का कहना है वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। मौलाना आसिम जमील को सीने पर गोली लगी। मौलाना तारिक जमील ने ट्वीट किया, इस हादसाती मौत ने माहौल सोगवार कर दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पर हमें अपनी दुआओं में याद रखें। साबिक रुकने पंजाब असेंबली चौधरी साजिद महमूद का PTI छोड़ने का ऐलान। 9 मई वाकयात की मजम्मत, कहा मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। चेयरमैन PTI के बयानी से पार्टी को बड़ा नुकसान हुआ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पाक फौज के शोधा के लवाहिकीन से टेलीफोन पर इजहार ताज़ियत। सिपाही अब्दुल हमीद, लांस नाइक तबस्सुमुल हक, सिपाही नईम अख्तर, लांस नाइक वारिस खान और सिपाही साजिद अजीम को खिराज अकीदत पेश किया। जमहूरिया तुर्किया के क़याम के 100 साल मुकम्मल। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक तागड़ की तुर्किया को मुबारकबाद। पैगाम में कहा तुर्किया की तरक्की और खुशहाली में तुर्क अवाम का किरदार काबिल तारीफ है। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा बड़े बड़े बहरान तुर्किया के अवाम को आगे बढ़ने से रोक नहीं सके। आने वाले 100 साल पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान भाईचारे दोस्ती की अजीम मिसाल बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप इजराइल की हिमायत में अंधे हो गए। हजारों फलस्तीनियों की शहारत नजर न आई। आजादी की जंग लड़ने वाली हमास को सफाए हस्ती से मिटाने का मुतालबा कर दिया।
रिपब्लिकन्स के मुमकिन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप लॉस वेगास में यहूदी कम्युनिटी से खिताब कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, अमेरिका में मुजाहिरीन ने किसी के खून का एक कतरा गिराया तो उसका 1 गैलन खून बहाएंगे। फलस्तीनियों के हक में एहतजाज करने वालों का वीजा मंसूख कर देंगे। हॉलीवुड स्टार और अक़वाम मुत्तहिदा के दायरा बराए पनाहगुज़ीन की सफ़ीर एंजेलिना जोली का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, इसराइल में जो कुछ हुआ वो गजा की शहरी आबादी पर बमबारी का जवाब फराहम नहीं करता। फलस्तीनी कई दिहाइयों से मुहासरे में जिंदगी गुजार रहे हैं। गजा में ईंधन और पानी रोकना इज्तमाई सजा का हिस्सा है। इमदादी सामान के चंद ट्रक गजा के लोगों की जरूरियात पूरी नहीं कर सकते। 42 मुल्कों से आए ओवरसीज पाकिस्तानियों के वफ्द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। सानिया 9 मई पर गहरे दुख का इजहार, कहा 9 मई के शर्मनाक वाक़ये से आलमी सतह पर मुल्क की बदनामी हुई। सियासी दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाना होगी। अदालतें मुल्जिमान के ट्रायल में सुरत से काम लें। मुअज़्ज़िज़ जज खुद एक बार जिन्ना हाउस की हालत देखें और फैसला करें। कराची के इलाके मलीर लियाकत मार्केट में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक, एहलकार हनीफ समेत 3 अफराद जख्मी। लाड़काना के थाना मार्केट की हुदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 मुल्जिम जख्मी हालत में गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान छोड़ने की मोहलत में 2 दिन बाकी। 31 अक्टूबर के बाद गिरफ्तारी और मुल्क बदरी को यकीनी बनाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड तीनों मैच हार जाएं, पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाए, फिर सेमीफाइनल का चांस बन सकता है। साबिक विकेटर बासित अली की प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश में गुफ्तगू। कामरान अकमल ने कहा, हमारी टीम 80 की दहाई वाली क्रिकेट खेल रही है, अंदाज बदलना पड़ेगा। अजहर अली ने कहा, अगर दूसरों की तरह क्रिकेट खेलनी है तो बहुत कुछ तब्दील करना पड़ेगा। मुस्तफा चौधरी बने जावेद चौधरी और हाजरीन को खूब महसूस किया। अदाकार नबील बने हर लम्हा पुरजोश के मेहमान। जनूबी अफ्रीका मुसलसल दूसरी बार रग्बी का वर्ल्ड चैंपियन बन गया। 4 आलमी कप जीतने वाली पहली टीम होने का कारनामा भी अंजाम दे दिया। फाइनल में न्यूजीलैंड को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। प्रोटियाज ने 11 के मुकाबले में 12 पॉइंट से मैदान मारा। फतह के बाद खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न मनाया। लाहौर में 15 रोजा लॉर फेस्टिवल का दूसरा रोज। चारों सूबों के सकाफती स्टॉल शहरियों की तवज्जो का मरकज। शुरका का कहना था, कितने ही मॉडर्न हो जाएं, हमारी सकाफत और रिवायात खास कशिश रखती हैं। फेस्टिवल में साइकिल रेस और मैराथन, नौजवानों और बच्चों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। जीतने वालों को 50,000 रुपए कैश प्राइज दिए गए। IB यूनिवर्सिटी सक्कर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल, सिंध में तालीम की बेहतरी, ज़राअत, मीडिया के बदलते रुझानात समेत दीगर उमूर पर सेशंस नाम पर गुलूकार भी आवाज का जादू जगाएंगे।